कर्म भी क्षीण होने लगेंगे, पाप कृत्य अधिक हो जाएंगे। ऐसे विकट परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? सूत जी इस प्रश्न से अत्यंत लोक कल्याणकारी प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न होकर शौनक जी की वंदना करते हुए, उनके इस श्रेष्ठ तत्व का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कलयुग में सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत कथा ही समस्त क्लेश, समस्त विघ्न विनाशक है। सूत जी श्रीमद् भागवत कथा का महात्म बताते हुए बतलाते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए व्यास पीठ पे बैठे ही थे कि इस बात की जानकारी देवताओं को हो जाती है। देवता सदैव से अधिक लोलुप प्रकृति के रहे हैं। उन्हें लगा कि श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को इसलिए सुनाई जा रही है कि उन्हें जो श्रापवश उनकी मृत्यु से बचने के लिए, अतः वो अमृत का कलश लेकर, जो उनके पास था अमृत, उसे लेकर के उस सभा में देवता लोग उपस्थित होते हैं और सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप परीक्षित जी को उनके कल्याण के लिए सुनाने जा रहे हैं, उसके बदले में ये कथा आप हमें सुनाइए। हम उनके लिए अमृत लाए हैं, उनका अमृत से कल्याण हो सकता है। देवताओं की ये वाणी सुनकर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा, हास्यास्पद स्थिति उनके मन में बनी और उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ाते हुए कहा कि आप सदैव से ही इस प्रकार की विनिमय प्रणाली और इस प्रकार की चालाकी करके और अपना कार्य सिद्ध करते रहे हैं। आज भी श्रीमद् भागवत कथा और अमृत में विनिमय करना चाहते हैं, जबकि भागवत कथा जो है वो तो मणि है और आपका जो ये अमृत है वो कांच जैसा है। तो कांच का टुकड़ा और मणि, इन दोनों का आपस में विनिमय कैसे संभव है? इस प्रकार से देवताओं के मन में भगवत कथा सुनने की प्रबल इच्छा न होकर व्यावसायिक रूप से उसे प्राप्त करने के देख करके सुखदेव जी ने उन्हें यह कथा सुनाने से मना कर दिया और परीक्षित को ही उन्होंने ये संपूर्ण कथा सुनाई। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। दूसरे प्रकरण में पद्म पुराण में ही सूत जी बताते हैं कि मृत्युलोक से भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ आश्रम, बद्रिकाश्रम में नारद जी जा रहे थे और सत्संग की इच्छा से उसी समय वहां पर शौनकादि ऋषि भी आए हुए थे। नारद जी की व्याकुलता देखकर शौनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा कि नारद जी, आप देवर्षि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, आपके चिंतन का क्या कारण है? नारद जी चूंकि यहाँ से मृत्यु लोक से गए थे और उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे लोक से आ रहा हूँ जहाँ पर उनकी मुलाकात भक्ति ज्ञान और वैराग्य से हुई थी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थिति बहुत ही दयनीय थी कलयुग में और कलयुग के प्रभाव उनको आ गया था। ऐसी स्थिति में अपनी समस्या उन्होंने बताई कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को मैंने समस्त वेदों का श्रवण कराया, श्रीमद् महाभारत का भी श्रवण कराया,
गीता आदि शास्त्रों का भी श्रवण कराया, परंतु उनमें कोई चेतना नहीं आई। यह सुनकर शौनकादि ऋषि, जो जगत पिता ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं और सदैव भगवान के चिंतन में रहते हैं, उन्होंने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का विधान बताते हुए इस समस्या के लिए यही एक उपाय बताया। देवर्षि नारद उनको प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि प्रभु आप ही चलकर ये कथा सुनाइए। तो नैमिषारण्य क्षेत्र निश्चित हुआ। शौनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद सप्ताह परायण कथा सुनाई, जिसके श्रवण मात्र से जो वृंदावन में भक्ति जवान हो गई थी और ज्ञान और वैराग्य उनके बूढ़े पुत्र के रूप में विचलित थे, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण होते ही वो तीनों भक्ति नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य प्रफुल्लित होकर नाचने लगे। वहां पे जितने भी श्रोता थे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर आनंदित हो गए। इस प्रकार से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रबल करने के लिए एकमात्र कलयुग में अगर कोई उपाय है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण है। तीसरे प्रकरण में सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि के पूछने पर कि प्रभु ये क्या कथा किसके किसके लिए उद्धार कारक है और किसी को इन्होंने कथा सुनाई गई है क्या? तो इसके उत्तर में सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हुए कहते हैं कि धुंधकारी प्रेत का भी उद्धार इस कथा के श्रवण से हुआ है, जिसका विस्तार से वर्णन सूत जी करते हुए कहते हैं कि विशाला नगरी में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनके संतान नहीं थी। संतान के दुख से व्याकुल रहते थे। संतान की इच्छा से नाना प्रकार के दैवी और आराधना आदि करते थे, किंतु उनके भाग्य में संतान नहीं थी। एक दिन एक अवघड़ महात्मा से उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने अपना दुख बताते हुए संत महात्मा को बताया कि महाराज, इस जगत में बिना पुत्र के रहना तो मर जाने से अच्छा है, कि मर जाना अच्छा है बिना पुत्र के रहना। उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि इनकी भाग्य में पुत्र नहीं है। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और उन महात्माओं की कृपा से उनके दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, गोकर्ण जी और धुंधकारी जी। गोकर्ण जी महान ज्ञानी और संत प्रकृति के थे। धुंधकारी असुरी प्रकृति के थे और आसुरी अनेक कुकृत्य करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्योपरांत वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। गोकर्ण जी वैराग्य की स्थिति में पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं। वन आदि विचरण करते हुए जब वो वापस अपने नगरी आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, माता जी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं और उनके सब का कारण धुंधकारी थे और उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। सभी का श्राद्ध कर्म विधि विधान से
समस्त तीर्थों में करते हुए गोकर्ण जी गया भी जाकर के उसका श्राद्ध, सभी मृतात्मा का श्राद्ध कर देते हैं। और जब वापस अपने घर शाम को विश्राम कर रहे होते हैं तो धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वो गोकर्ण जी को महसूस होने लगता है कि वो यहाँ है। उनको बेचैनी होने लगती है कि कोई यहाँ है। उन्होंने अपने योग बल से उन्हें प्रकट होने के लिए आदेशित करते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तब वो बताते हैं कि मैं आपका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में हूँ। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मैंने समस्त शास्त्रों में जो विधान है श्राद्ध कर्म का, उसके अनुसार विधिवत श्राद्ध कर्म कर चुका हूँ, फिर भी प्रेत योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली। इस बात का चिंतन गोकर्ण जी करने लगते हैं। वो फिर पुनः बन जाते हैं, अनेक संत महात्माओं से संपर्क करते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करने पर प्रेत योनि से, किसी भी प्रकार के प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। अतः वो वापस घर आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करते हैं। एक एक दिन करके जैसे ये गांठ है वो खुलती जाती है और 7वें दिन अंतिम गांठ फूटती है और उससे धुंधकारी की जो आत्मा है प्रेत योनि में वो बाहर निकल आती है। देव पुरुष का रूप प्राप्त हो जाता है और देवताओं के धाम से, प्रभु के धाम से एक विमान आता है और धुंधकारी को उस विमान में ले जाता है। इस प्रकार से धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्त होती है। उस कथा को श्रवण करने के दूसरे भी श्रोता थे, उन्हें ये सुविधा नहीं मिलती है। तो सभी लोग गोकर्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गोकर्ण जी, ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ प्रेत योनि में जो धुंधकारी थे उन्हें ही मुक्ति मिली है। हम सब ने भी कथा सुनी है, हमें क्यों इस प्रेत मुक्ति या इस प्रकार की सुविधा, उस कथा का जो फल है वो क्यों नहीं मिली। गोकर्ण जी बोलते हैं कि धुंधकारी जी ने जिस तन्मयता के साथ कथा को सुना है और किसी ने नहीं सुना, संसार को भुलाकर भगवान की कथा जो सुनेगा वही इस कथा के पूर्ण फल का अधिकारी होगा। तो सभी श्रोतागण पुनः गोकर्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि हम पुनः ये कथा सुनना चाहते हैं। हम सब इसको उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक आयोजन करते हैं, आप हमें फिर से कथा सुनाइए। इस प्रकार से गोकर्ण जी पुनः अन्य रसिक भावुक श्रोताओं को वह कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह पारायण सुनाते हैं। अंतिम समय में, कथा के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां आ जाते हैं, रथ आ जाता है और सभी लोग, सभी श्रोताओं को रथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम, गोलोक धाम को पधारते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म पद्म पुराण में वर्णित है, जिसे व्यास जी ने पद्म पुराण में बताया है। 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का विधान बताया गया है और संपूर्ण उस विधान को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो जिस प्रकार से कन्या के विवाह में व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिस प्रकार से उत्साह किया जाता है, उसी प्रकार से सप्ताह पारायण का भी विधान पद्म पुराण में बताया गया है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म आज यहाँ पे समाप्त करेंगे। कल से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। अभी हम भगवत भजन करेंगे। भगवत भजन ही भागवत है
भगवत भजन ही भागवत है और भागवत ही भजन है। जो श्रेष्ठ ऋषि संतों ने गाया है वही श्रीमद् भागवत है, उसी को हम कथा के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कल की जो कथा है प्रथम स्कंद में होगी। जैसा कि सबको मालूम है, श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय वस्तु श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंतिम काल में हुआ। द्वापर युग के अंतिम काल में महाभारत भी की घटना हुई। महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव के सभी योद्धा, 5 पांडव और श्री कृष्ण के अलावा सभी योद्धा मारे गए। भीष्म जी भी अंतिम समय में उनकी भी मृत्यु होती है। तो भीष्म स्तुति और फिर परीक्षित का जन्म होगा, परीक्षित आएंगे और आगे की कथा, प्रथम स्कंद की आगे की कथा कल अपन सुनेंगे। किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। आइए बड़े प्रेम और भाव से ताली सेवा करते हुए सभी। किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। खिलौना तू माटी का एक खिलौना, टूट के आखिर माटी होना, टूट के आखिर माटी होना। फिर क्यों बोझा पाप का ढोना, फिर क्यों बोझा पाप का ढोना। भजन से मेले मन को धोना, जन्म मरण के, जन्म मरण के बंधन को बस एक भजन ही तोड़े। हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हो हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। जग में आना जाना, 2 दिन जग में आना जाना। फिर ये पंछी है उड़ जाना, फिर ये पंछी है उड़ जाना। अब भी समय है हरि गुण गाना,
अब भी समय है हरि गुण गाना। चूक गया तो फिर पछताना। किसी ने कहा है कि आदमी का जिस्म क्या जिसमें सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या जिसमें सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद सांसों में टिका है ये ख्याले कारवां। वक्त की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी ये तेरी सुंदर इमारत खाक में मिल जाएगी। दो दिन जग में आना जाना, फिर ये पंछी है उड़ जाना। अब भी समय है हरि गुण गाना। चूक गया तो फिर पछताना। पता नहीं कब क्रूर काल के आन पड़ेंगे कोड़े। हरी हरी रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। ओ हरी हरी रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। सुतदारा और कुटुंब खजाना। सुतदारा और कुटुंब खजाना, सब माया का ताना बाना। सब माया का ताना बाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना। ये नाते तो छूट ही जाना। दो घड़ी भी मेरी मौत का मातम होने ना दिया। सुनिए, दो घड़ी भी मेरी मौत का मातम होने ना दिया। बंद कर दी मेरी आंखें मुझे रोने ना दिया। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने अपने इस मकान को। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने अपने इस मकान को। कजारिया के टाल्स लगवाए, जगवार के नल, रिमोट वाले पंखे, रिमोट वाले गेट, सारी चीजें VIP। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने अपने इस मकान को। मेरे ही बच्चों ने दो घड़ी मुझे चैन से सोने ना दिया। घर से निकला सैर करने, दिल में एक अरमान था। एक तरफ बियाबान जंगल, एक तरफ सुनसान था, और पैर पड़ा हड्डी पर तो उसका भी ये बयान था। ए चलने वाले जरा संभल कर चल, मैं भी कभी इंसान था। सुतदारा और कुटुंब खजाना, सब माया का ताना बाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना। ये नाते तो छूट ही जाना। अमर प्रेम का नाता ओ पगले। अमर प्रेम का नाता ओ पगले। क्यों ना प्रभु से जोड़े। हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। हो हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े।
चख के पी ले, श्याम नाम रस चख के पी ले, गल जाएंगे पाप कटीले, गल जाएंगे पाप कटीले, होंगे दुखों के बंधन ढीले, असाटी धन्य वही दुनिया में, असाटी धन्य वही दुनिया में, जो राम से मुख को न मोड़े, हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े, ओ हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े, ओ हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। 7 दिन का समय, आज एक दिन निकल चुका है, 6 दिन का समय और है। कल सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे, समय से पधारे जी, और ठीक 2 बजे से कल 2 बजे से ये मंच प्रारंभ हो जाएगा। और आइए सभी हरि नाम संकीर्तन के साथ सभी अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ माखन को चोरैया नंदलाल मेरो है, वो तो गौओं को चरैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हाँ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसर संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, तू
सुख मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें और न की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी गाइए ताली सेवा करते हुए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार पुनः श्री भागवत जी की आरती और सभी घर के लिए प्रस्थान करें। हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सरितं नमामि मंदार माला कुलसाय काले कपाले मालं शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय। सर्वे आवाहित देवताओं की जय। सर्व प्रतिष्ठित देवियों की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो गुरु महाराज की जय हो स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती की जय हो। वीर बजरंगबली की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर 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 नर्मदे हर 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 मात गंगे हर दुख हर कष्ट हर पाप हर। बोलिए जगत जननी मां शेरा वाली की। और इस तरीके से आइए सभी आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे, कल समय से पधारेंगे। और कुछ विशेष सूचना हो तो हम सब भागवतमय हैं, इस आशय का सभी ध्यान रखें। जो भी भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर यहाँ पर पधारते हैं, निश्चित रूप से भगवान उनका कल्याण करेंगे। पर एक विशेष आग्रह सभी से है कि इस पंडाल